बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हम लोग इन फ्यू टेबल्स हैं। अच्छा, असल में हमें लेसन करना है इंग्लिश में चाहिए, लेकिन आप लोग चूँकि स्पीक नहीं कर सकते अभी इंग्लिश में, आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो अभी हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे उर्दू में। लेकिन अब से आपने भरपूर कोशिश करनी है। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके? नो मैटर यू स्पीक इन अ ब्रोकन वर्ड लैंग्वेज और वॉट एवर, गलत करो या जो भी करो। असल में बात यह है कि हम लोग जो है ना इस चक्कर में लगे रहते हैं कि बिल्कुल ना एक्सेंट हमारा अमेरिकन होगा या इंग्लिश लोगों की तरह होगा तो हम बोलेंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ गलत है। हमें शुरू से ही हम ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ना? तो आप जवाब दें ज़ोर से, ताकि आपको अच्छी तरह चीज़ें याद हो। सही? अब ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हम लोगों ने बार बार इनको बोलना है, इनको याद करना है, ताकि आइंदा से हम जब बात कर रहे हो तो वी स्पीक लाइक दिस, ओके? सो नाउ सब्जेक्ट जो है ना, इस चीज़ को कहते हैं, जैसे ये लिखा है ना दिस, ये है सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? दिस जो है वो सब्जेक्ट है। इज़ एम आर, यानी कि यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सही है? अ बुक ये नाउन है, तो दिस इज़ अ बुक। सही है? दिस इज़ अ बुक, इसका मतलब क्या है कि ये किताब है। सही है? इसका तर्जुमा है, यहाँ पे तर्जुमा भी लिखा हुआ है। हाँ, पता। तो सिंपल ये है बेटा, दिस इज़ अ बुक बोलें, This is a book. मतलब ये एक किताब है तो उसके साथ आ लग गया। सही है? और दैट इज़ अ कार, That is a car. सही है? ही इज़ अ डॉक्टर, He is a doctor. डॉक्टर यूं करके आखिर में Doctor. आर, हम लोग उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं ना, तो हमारे आखिर में आर के अंदर ना खरखराहट आती है, ऐसे करके। लेकिन जो सही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उसमें ही इज़ अ डॉक्टर। सही है? Doctor. The R डॉक्टर, आखिर में R वाइब्रेशन नहीं silent. करनी, R silent. बस थोड़ा सा साइलेंट रखना है, डॉक्टर। सही है? ओके, दैट इज़ अ कार, That is a car. ऐसे नहीं बोलना है, दैट इज़ अ कार, ऐसे नहीं, दैट इज़ अ कार। सही है? Car. ही इज़ अ डॉक्टर। सही है? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें, इज़ और वॉज लिखा हुआ है। सही है? इज़ और वॉज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पास्ट टेंस भी यूज़ हो सकता है। प्रेजेंट टेंस के लिए इज़ यूज़ होता है, पास्ट टेंस के लिए वॉज यूज़ होता है। सही है? सो ही वॉज अ डॉक्टर, इसका मतलब कि वो डॉक्टर था। यानी कि इफ़ आई से लाइक दिस, देयर वॉज अ गाय लिविंग हेयर, ही वॉज अ डॉक्टर, यानी यहाँ एक बंदा रहता था, वो डॉक्टर था। सही है? सो हाउ विल वी से देयर वॉज अ गाय लिविंग हेयर, There was a guy living here. और यू कैन से देयर वाज अ गाय यूज्ड टू लिव नेक्स्ट डोर, एक बंदा रहता था। गाय मतलब क्या? गाय बेटा The उसको man बोलने. नहीं, गाय ये आम लैंग्वेज में यूज़ होता है। अंग्रेज जितने भी होते हैं ना इंग्लिश बोलने वाले, वो गाय बोलते हैं। दिस गाय इज़ वेरी नाइस, गाय का मतलब बंदा, जैसे ये अच्छा बंदा है बहुत, This guy is वेरी नाइस। very nice. और दिस गाय इज़ अ डॉक्टर। This guy is हाँ सही है। सो क्या सही है? ही इज़ अ डॉक्टर बोले, he is a doctor. और ही वॉज अ डॉक्टर। He was a सही है? आई एम अ स्टूडेंट, I am a student. मैं एक स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैंने अगर अपना तारुफ कराना है तो मैं बोलूँगा आई एम अ स्टूडेंट बोले। I am a student. ओके, दे आर स्टूडेंट्स, They are students. दे आर स्टूडेंट्स। सही है? और दे वर स्टूडेंट्स। They were students. सही है? यानी कि अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू लिव देयर, दे वर स्टूडेंट्स बोलो। अ लॉट ऑफ पीपल A lot of people. और नंबर ऑफ पीपल यूज टू लिव नेक्स्ट डोर बोले। नंबर ऑफ पीपल A number of people यूज टू लिव नेक्स्ट डोर। used to live next door. नेक्स्ट डोर का मतलब हमारे बराबर वाले घर में, नेक्स्ट डोर बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर मतलब हमारे बाद वाला दरवाज़ा। सही है? वैसे ये सेंटेंस बहुत कॉमनली यूज होता है। एक चीज बताओ, जी जी। ये जो है ना, दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसे ये भी बना सकते हैं, दे आर वॉज स्टूडेंट. नहीं, दे अगर पास्ट बात करेंगे तो वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लोरल है ना, मतलब ज़्यादा लोग हैं। दे मतलब थोड़े एक से ज़्यादा लोग हैं। सही है?
सो दे के लिए वर यूज होता है, वॉज की ये वॉज जो है ना यूज होता है जब एक आदमी हो, जैसे ही एक के लिए यूज होता है। दे का मतलब वो लोग, दे का मतलब दे ज्यादा होता है ना, ज्यादा होते हैं, ब्यूटीफुल। यानी कि वो लोग नेक्स्ट डोर जो रहते थे वो वो लोग कर रहा है स्टूडेंट्स थे। ना। सही है। वॉज का मतलब वो, वॉज का मतलब वो, वर का मतलब बहुत सारे का है ना। सही है। अब ये न्यू सेंटेंसेस हैं, यहाँ लिखा हुआ है ही इज क्रेजी, यानी कि वो पागल है। सही है। He's यानी कि वो crazy. थोड़ा सा बेवकूफ़ है या नादान है तो बोलते हैं ही इज क्रेजी। बोले, He is crazy. बोले बेटा। He is crazy or ही mental. अच्छा, दूसरा ये बोल सकते हैं ही इज वेरी नाइस। बोले, He is very nice. सही है। बाबा ये भी बोल सकते हैं he is crazy. ही इज क्रेजी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुक इज डिफिकल्ट। मतलब ये बुक जो है ना डिफिकल्ट है। यानी कि बोले, कुछ मुश्किल है। डिफिकल्ट कहते हैं मुश्किल को। Difficult. सही है। ये किताब मुश्किल है। बोले दिस बुक इज डिफिकल्ट। this book is लेकिन अगर आसान हो तो क्या बोलेंगे? this दिस बुक इज वेरी इजी। this book is this book is very easy. क्या बोलेंगे? This book is very easy. हाँ। अच्छा, हिज वाइफ वॉज ब्यूटीफुल। His wife यानी कि उसकी वाइफ, उसकी यानी कि बेगम, उसकी बेगम थी, खूबसूरत थी। वॉज ब्यूटीफुल समझ में आ गया आपके, यानी कि वॉज का मतलब थी। सही है। थी इज का यानी मतलब कि यानी कि अभी है। उसकी वाइफ थी ब्यूटीफुल, अच्छी। हाँ अच्छी थी। सही है। थी का एक के साथ लग रहा है ना, हाँ, थी का एक। सही सही। अब ये देखें, आई एम हंग्री, I मैं am भूखा हूँ। hungry. अक्सर आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम हंग्री, I'm आई hungry. एम वेरी हंग्री। I'm today we are very hungry. वी, हाँ ब्यूटीफुल। देखा, अब आपने खुद लगा लिया, वी के साथ लगता है आर, आई के साथ लगता है एम। सो वी आर हंग्री। अच्छा, अगर आप बोलें कि लास्ट फ्राइडे हम शॉपिंग गए थे, हम वहाँ बहुत भूखे थे, तो कैसे कहेंगे? लास्ट फ्राइडे वी वेंट फॉर शॉपिंग एंड वी वर वेरी हंग्री। बोलें, Last फ्राइडे Friday we went we for went for shopping shopping and we and were we were very, very hungry. ऐसा बोले, लास्ट फ्राइडे Last Friday we went for shopping, we went for shopping we went for shopping. and we were Were very hungry. beautiful. और अच्छा, अब नेक्स्ट वन इज दोज कार्स वर एक्सपेंसिव। Those cars were expensive. बोलो, एक्स Expensive. सिव, देखिए एक्सपेंसिव। देखिए X लगाना है, फिर उसके बाद पेन लगाना है, फिर सिव, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं बोलना है, एक साथ बोलना है। फिर उसके बाद आपको खुद ही कोशिश करनी है उसको फर बोलना है, फ्लुएंटली बोलने। फ्लुएंटली बोलना है। कैसे बोलने के लिए? एक्सपेंसिव, फ्लुएंटली बोले। फ्लुएंटली, जैसे कि द बॉयज इज वेरी हंग्री। तो बॉयज वर हंग्री और द बॉयज आर हंग्री। सही है। और आर वेरी हंग्री। ओके, सो दोज कार्स वर एक्सपेंसिव। बोले, महंगी हैं वो कारें, महंगी थी। वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब वो थी, महंगी थी। ब्यूटीफुल। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस इज रिडिकुलस। दिस इज रिडिकुलस This is ridiculous. मतलब कोई बात ऐसी हो जो आपको बुरी लग रही हो ना, और कोई समझ से गंदी लग रही हो, मतलब ये क्या कर दिया उन लोगों ने, या किसी बंदे ने ये क्या आके, बुरा कर दिया, हाँ, ये क्या तो गंदा उसके लिए डायलॉग इस तरह इमोशंस के साथ बोला जाता है, दिस इज रिडिकुलस, This is ridiculous. दिस इज रिडिकुलस। समझ में आई बात? दिस इज रिडिकुलस मतलब कोई बंदा बाहर गाड़ी खड़ी करके चला गया और आप पार्किंग से निकल रहे हैं, सारे लोगों की गाड़ियां रुक गई पार्किंग के अंदर, तो आप फिर उस सिचुएशन को बोलते हैं दिस इज रिडिकुलस, ही डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, ही पार्क द कार हियर, it is not supposed to be, he was not supposed to park here, he has actually blocked the way for all the people inside the building. You get the point? Yes. So this is how you explain it, this is ridiculous. सही है।
This is ridiculous. सही। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल बी हैप्पी। क्या है? He will be ही happy. विल बी हैप्पी, He मतलब will वो जो है वो खुश होगा। ही विल बी हैप्पी। विल बी होता है फ्यूचर के लिए। विल बी किसके लिए यूज होता है? future के. ही विल बी हैप्पी। सही है, He यहाँ तक हो गया। will be तो दिस इज माई बुक। This is my book. अच्छा, पहले ये क्या? मेरी बुक है. हाँ, पहले क्या हो रहा था कि पहले लिखा हुआ आ रहा था दिस इज अ बुक, लेकिन जब आप उसके साथ पजेसिव केस लगा देना या पजेशन का उसकी बताना शुरू कर देंगे किसकी है ये, तो दिस इज माई बुक। अब मेरी बुक है तो अब उसके साथ आ नहीं लगेगा। दिस इज माई बुक। आ नहीं लगेगा. आ नहीं लग रहा। पहले बोल रहे थे ना हम एक बुक पढ़ी हुई है तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक और दिस इज अ कार और दिस इज माई बुक। जब This is my copy. हाँ, दिस इज माई कॉपी जब लगाएंगे तो आ कॉपी नहीं लिखेंगे फिर। सही है, दिस इज माई बुक। और दैट इज हिज कार। वो उसकी कार है. जोर से बोलें, दैट इज हिज कार। That is his car. और ही इज देयर ब्रदर। He is their brother. सही है, ही इज देयर ब्रदर। वो उनका भाई है। देखो देयर की स्पेलिंग बेटा गौर से देख लो, THEIR है। सही है, THEIR। वो THERE वाला नहीं है, THEIR। देयर, देयर मतलब उनका भाई है। ही इज देयर ब्रदर। ये उन लड़कों का भाई है। सही है, उनका भाई है ये। ही इज देयर ब्रदर। सही है, देयर किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब वहाँ लड़के लड़कियां खड़े हो तो उनका भाई अगर हो तो वो कहेंगे ही इज देयर ब्रदर। वो जो लोग खड़े हैं उनका भाई है। सही है, ये ब्रदर नाउन हो गया. ब्रदर नाउन हो गया। Your sister. आई एम योर सिस्टर, तो मैं आपकी बहन हूँ। हम तो नहीं बोल सकते, हम तो फीमेल नहीं है, तो जो लड़की होगी वो कहेगी आई एम योर सिस्टर। बोले, I am your sister. हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारी बहन हूँ. हाँ, और अगर भाई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम योर Brother. ब्रदर। अच्छा, अब दूसरा क्या है? They are आर नेबर्स। दे आर आर नेबर्स। our neighbor. मतलब दे का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। दे आर आर नेबर्स, ये हमारे पड़ोसी हैं। दे आर आर नेबर्स। ये O U और आर मतलब हमारा। और OUR, आर का मतलब ये जो OUR है ना, इसका मतलब होता है हमारे। हमारे जैसे आवर कार, मतलब आप दो हम तीनों खड़े होंगे तो कार खड़ी होगी हमारी, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज आवर कार। this is our car. Our This is car. our कार। this is our building. हाँ, ब्यूटीफुल। सही है, This वी this आर। सही, this is our man. सही है, वी आर देयर फ्रेंड्स। हम उनके दोस्त हैं। अब जैसे हम तीनों खड़े हैं, वहां पे दो तीन हमारे दोस्त खड़े हैं, तो हम बोलेंगे वी आर देयर फ्रेंड्स। और इधर भी पढ़ेंगे होंगे उधर. क्या बोलेंगे? वी आर देयर, Friends. वी आर देयर फ्रेंड्स। We are their sister. अच्छा, अब ये है माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। My brother is a doctor. अब आपका भाई हाफिज है तो आप क्या बोलेंगे? माई ब्रदर इज हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलेंगे? My brother is Hafiz. सही है। अब जो है वो हिज सिस्टर्स आर स्टूडेंट्स। बोले हिज सिस्टर्स आर स्टूडेंट्स। His sister are हिज students. सिस्टर्स आर स्टूडेंट्स। तो हिज का मतलब क्या हुआ? वो मतलब एक लड़का है, मर्द है कोई। हिज अगर लड़की होती तो बेटा क्या बोलते? हर बोलते। क्या बोलते? लड़की के लिए क्या होता है बेटा? और लड़के के लिए हिज। तो यहाँ पे कोई लड़का है, हिज। सिस्टर्स मतलब ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा हो गई सिस्टर्स, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? आर। क्या लगा? अगर हिज सिस्टर अगर एक होती तो क्या बोलते? हिज सिस्टर इज स्टूडेंट। क्या बोलते? हिज सिस्टर इज स्टूडेंट। सही है। देखिए, अगर यहाँ पे क्योंकि सिस्टर्स है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स भी लगा हुआ है। हिज सिस्टर्स आर स्टूडेंट्स। बोले, his students, हिज सिस्टर्स his sisters are students. His sister are students. और हिज ये सिस्टर्स
His sisters are students. His sisters are students. सही है, समझ में आ रही है बात? His sisters are students. His sisters are students. 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 His sisters are students. His sisters are students. सही है, उसकी बहनें स्टूडेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हिज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक की बात हो रही है। हिज एक मर्द है और सिस्टर्स बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ सिस्टर होता तो क्या होता है, आप बताएं बेटा? जब sisters होता है तो सिस्टर एक होती है अगर, तो हिज सिस्टर इज स्टूडेंट होता है। यहाँ पे एस नहीं लगा होता आखिर में, ये एस लगा हुआ है ना, ये एस नहीं लगा होता। एक होती ना लड़की, तो वो एक ही स्टूडेंट होती। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? हिज सिस्टर इज स्टूडेंट हो जाता। his अगर पास्ट की बात करते तो हिज सिस्टर वॉज लग जाता, वॉज स्टूडेंट। was लेकिन अगर हम यहाँ हिज सिस्टर्स करते और यहाँ पास्ट की बात करते तो क्या लगता? वॉज की जगह क्या लगता? वर लग जाता। क्या लग जाता मेरे बच्चे? वर। हिज सिस्टर्स वर स्टूडेंट्स। सही है, His sisters were students. सही है। अच्छा, अब जो है सेंटेंस क्या है? देयर, THEIR, गौर से देखना मेरा बच्चे। देयर फादर इज एन इंजीनियर। Their father is एन इंजीनियर, engineer. सही है। देयर फादर इज एन इंजीनियर, तो ये देयर को गौर से देख लें, ये देयर जो है THEIR है। सही है, देयर फादर Their इज father एन is इंजीनियर, an इज engineer. एन इंजीनियर। Is सही है। an engineer. अब आखिरी सेंटेंस क्या है? आवर टीचर्स आर मुस्लिम्स। Our teachers are Muslims. आवर टीचर्स आर मुस्लिम्स, यानी हमारे टीचर्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? जी। कोई मसला तो नहीं है? सब क्लियर है? जी। अच्छा, ये हमने आज क्या किया है कि तमाम मुख्तलिफ, अब देखें सीखने के दो तरीके हैं इंग्लिश। एक तो हम ये करें कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर को सीखें, जैसे अरबिक की हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको सीखें, उसके बाद फिर हम बोलना शुरू करें। दूसरा तरीका ये है कि आप बोलना शुरू कर दें, बस जुमले याद करें और बोलना शुरू कर दें। तो ये वाला तरीका मैंने खुद आजमाया है। मैंने पहले तो बहुत ट्राई किया, ग्रामर सीखी, 10 साल तक इंग्लिश पढ़ी, मुझसे नहीं बोली गई। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया अंग्रेज़ों के साथ और डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के साथ इंग्लिश कंट्रीज जाकर, तो वहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि मैं फ़ौरन से सीख गया मैं फ्लुएंटली। फर कहते हैं फ्लुएंटली को, समझ में आई? तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो सेंटेंस आपने सीखना है उसी सेंटेंस को फौरी तौर पर अपनी कॉन्वर्सेशन, अपनी बातचीत में लेकर आना है। सही है मेरे बच्चे? हाँ, जैसे आप लेकर आएंगे? जी। और मैंने ना इसके साथ ना बैठ कर ना वो जैसे कि हाँ, जैसे कि जब ये मुझसे पूछ रहा था ना, मैं उससे पूछ अच्छा, सही है। तो सही है, तो अब हम ये करते हैं कि इसको फिनिश करते हैं और इसी तरह हम लोग सेंटेंसेस बना कर वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और जो वहाँ पर लोग सुन रहे हैं, हमारे सामीन जो है, लिसनर्स, ऑल द व्यूअर्स, वी वुड लव इफ़ यू कंटिन्यू विद अस, इफ़ यू keep just learning these sentences and start speaking into your life. अच्छा, ये जो पेरेंट्स और जो डिफरेंट स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए कि ये सिर्फ एक छोटी सी क्लास है, दिस इज़ ओनली अ 30% और 40% सेशन। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। सही है, आप दोनों को भी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये पक्का हो जाए सबक। सही है, ये समझ लें 30% काम है वीडियो देख के जो एक दफ़ा होगा ना, फिर इसके बाद आपने और प्रैक्टिस करनी है। सही है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि और इस तरह की वीडियोस आपको मिलने लग जाए इंशाल्लाह। सही है, थैंक्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।